दुर्गा देवी के आविर्भाव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक महाबली असुर उत्पन्न हुआ था। उसने ब्रह्मा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। उसके प्रभाव से उसने चारों वेदों को विश्व से लुप्त कर लिया था। बल के घमंड में आकर उसने विश्व को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। उसके उत्पातों को सुनकर देवता भी भयभीत हो गए। वेदों के अदृश्य हो जाने से संपूर्ण धर्म क्रियाएं नष्ट हो गईं और अवर्षण होने से घोर अकाल पड़ गया। नदी और नद तो सूख ही गए, समुद्र भी सूखने लगे थे। भोजन और पानी के अभाव से लोग चेतनाहीन हो रहे थे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मची थी। तब देवताओं ने भगवती की शरण ली। उन्होंने प्रार्थना पूर्वक कहा, माँ, जैसे आपने शुंभ निशुंभ, धूम्राक्ष, चंडमुंड, रक्तबीज, मधुकैटभ तथा महिष आदि असुरों का वध कर हमारी रक्षा की है, उसी तरह दुर्गमासुर से भी हमें बचाइए और उसके द्वारा लाए गए अकाल से प्राणियों की रक्षा कीजिए। देवताओं की करुणापूर्ण वाणी से कृपामयी देवी प्रकट हो गईं और अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का उन्हें दर्शन कराया। अन्न और जल के लिए छटपटाते जीवों को देखकर उन्हें बड़ी दया आई और उनके अनंत नेत्रों से अश्रुजल की सहस्रों धाराएं प्रवाहित हो उठीं। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। देवी ने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। उन्होंने शुद्ध महात्मा पुरुषों को अपने हाथ से दिव्य फल बांटे। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित सभी प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी से देवताओं ने कहा, माँ, जैसे आपने समस्त विश्व को मरने से बचाकर हम लोगों को तृप्त किया, वैसे ही अब इस दुष्ट दुर्गमासुर से हमारी रक्षा कीजिए। उसने वेदों का अपहरण कर लिया है, जिससे सारी धर्म क्रिया ही लुप्त हो गई है। देवी ने कहा, देवगण, मैं आपकी इच्छाएं पूर्ण करूंगी। अब आप लोग निश्चिंत होकर यथास्थान लौट जाएं। देवता उन्हें प्रणाम कर यथास्थान लौट गए। तीनों लोकों में आनंद छा गया। दुर्गमासुर यह जानकर अत्यंत विस्मित हुआ। सोचने लगा, मैंने तो तीनों लोकों को रुला डाला था। सब भूख प्यास से मर रहे थे। देवता भी भयभीत थे, किंतु यह क्या हो गया, कैसे हो गया? वस्तु स्थिति से अवगत होते ही दुर्गमासुर ने अपनी आसुरी सेना लेकर देवलोक को घेर लिया। करुणामयी माँ ने देवताओं को बचाने तथा विश्व की रक्षा करने के लिए देवलोक के चारों ओर अपने तेजोमंडल की चारदीवारी खड़ी कर दी और स्वयं घेरे से बाहर आ डटी। देवी को देखते ही दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच देवी के दिव्य शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धुम्रा, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकलीं। साथ ही असंख्य मातृकाएं भी प्रकट हो गईं। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सभी विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थीं। इन शक्तियों ने देखते देखते दुर्गमासुर की 100 अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर डाला। इसके पश्चात देवी ने दुर्गमासुर का तीखे त्रिशूल से वध कर डाला और वेदों का उद्धार कर उन्हें देवताओं को दे दिया। इस प्रकार देवी ने दुर्गमासुर का वध करके विश्व की रक्षा की। उन्होंने दुर्गम असुर को मारा था, इसलिए उनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। शताक्षी एवं शाकंभरी भी उन्हीं का नाम है। वे दुर्गति नाशिनी हैं, इसलिए भी वे दुर्गा कहलाती हैं। ओम।